वो जमे हुए पानी में करती है। तो वो जमा हुआ पानी अगर हम नहीं सफ़ा करेंगे तो 7 दिन के अंदर वो लार्वा बन जाता है और उसके बाद वो फिर से एक नया मच्छर बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, मच्छर से मच्छर बना। इससे क्या होगा कि आपको रोकना पड़ेगा। जब तक हम मच्छर को नहीं रोकेंगे तब तक हम डेंगू को और मलेरिया से हम नहीं लड़ पाएंगे। मैं चाहूँगी कि आप सबका शहर है, आप सबका हेल्थ है, आप सबको अपने लिए काम करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और हमें लोगों को जोड़ना है ताकि वो जागरूक हो सकें, वो अवेयर हो सकें और आसपास के क्षेत्र को जितना ज़्यादा हो सके सफ़ा रखें। पानी जमने ना दें। वो घर का पॉट हो सकता है, वो कोई भी एक छोटा सा। जानती हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं यही अपील करूँगी कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में ये काम कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ अगर नहीं जुड़ना तो आप अपने लेवल में भी अपने एरिया को एटलीस्ट साफ़ कर सकते हैं। अगर हम अपने घर को सफ़ा कर सकते हैं तो अपने शहर को भी सफ़ा रख सकते हैं, और शहर को अगर सफ़ा रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य को जो हम बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को आगे कर सकते हैं, बच्चों में अच्छी सीख दे सकते हैं। महानगर कोलकाता में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार के कामों से ऊपर उठकर सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जमीनी स्तर पर जबरदस्त काम को अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में फाउंडेशन की कर्ता-धर्ता और प्रेसिडेंट सोफिया खान ने क्लीन कोलकाता कैंपेन चलाया, जिसके तहत नारकलडांगा इलाके को क्लीन किया गया। साथ ही सड़क को सैनिटाइज भी किया गया। सड़क किनारे जमी गंदगी हटाकर एक मिसाल पेश किया गया ताकि डेंगू से लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो कोलकाता में तेजी से फैल रही है। इसी को लेकर हम चाहते हैं कि गंदगी को हटाया जाए और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। इसीलिए आज हम लोग नारकलडांगा इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। आगे हम इस कैंपेन के तहत दूसरे जगहों पर भी जाएंगे और सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। सफाई करते हैं, वो हमारा घर है तो हमारा पूरा शहर भी हमारा घर है। तो हमें पूरे शहर को साफ रखना चाहिए, सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि सरकार ने क्या किया नहीं किया। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अगर सारे लोग मिलकर इसमें हाथ बटाएं, अपने क्षेत्र को सफ़ा रखें, इससे क्या होगा कि हमें बहुत सी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। खासकर डेंगू और मलेरिया जो अभी बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसका जो मच्छर है, मच्छर मैं बता दूं कि कई लोग नहीं जानते हैं कि मच्छर जो ब्रीड करती है, उसके जो अंडा और लार्वा हैच करती है, वो जमे हुए पानी में करती है। तो वो जमा हुआ पानी अगर हम नहीं सफ़ा करेंगे तो 7 दिन के अंदर वो लार्वा बन जाता है और उसके बाद वो फिर से एक नया मच्छर बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, मच्छर से मच्छर बना। इससे क्या होगा कि आपको रोकना पड़ेगा। जब तक हम मच्छर को नहीं रोकेंगे तब तक हम डेंगू को और मलेरिया से हम नहीं लड़ पाएंगे। बाईपास है जो कैलकाटा के जो मेन जो क्षेत्र हैं, जो सेंसस के हिसाब से बताया गया है कि वो ज़्यादा प्रोन है टू डेंगू, वो आपका ये एरिया हो गया। उसके बाद कस्बा, इसके बाद हम नेक्स्ट कस्बा पकड़ेंगे, उसके बाद ईएम बाईपास जाएंगे। और जहाँ भी कैलकाटा में जहाँ भी पानी जमा हुआ जो क्षेत्र है, कोई स्टैगनेंट पॉन्ड है, वो सब एरिया को हम चुनने वाले हैं। आने वाले 1 महीने में हमारा ये ड्राइव चलता रहेगा। मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप सबका शहर है, आप सबका हेल्थ है, आप सबको अपने लिए काम करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और हमें लोगों को जोड़ना है ताकि वो जागरूक हो सकें, वो अवेयर हो सकें और आसपास के क्षेत्र को जितना ज़्यादा हो सके सफ़ा रखें। पानी जमने ना दें। वो घर का पॉट हो सकता है, वो कोई भी एक छोटा सा गड्ढा हो सकता है। उस गड्ढे को अगर हम भर दें अपने लेवल में, या हम उस गड्ढे को सफ़ा रखें, पानी ना जमने दें, सफ़ा रखें, तो इससे क्या होगा, हमारे हेल्थ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। एक अकेला, मैं अकेला ही चला था, जाने लोग आते गए, कारवां बनता रह गया। तो अकेली मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है यहाँ पर और मैं जानती हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं यही अपील करूँगी कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में ये काम कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ अगर नहीं जुड़ना तो आप अपने लेवल में भी अपने एरिया को एटलीस्ट साफ़ कर सकते हैं। अगर हम अपने घर को सफ़ा कर सकते हैं तो अपने शहर को भी सफ़ा रख सकते हैं, और शहर को अगर सफ़ा रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य को जो हम बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को आगे कर सकते हैं, बच्चों में अच्छी सीख दे सकते हैं कि आने वाले हमारी जो नस्ल है वो साफ सुथरा हाइजीन पर मेंटेन करे, हाइजीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, साफ सफाई पर ध्यान दे। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी बैक्टीरिया है, जर्म्स है, मच्छर का लार्वा है, वो सब गंदगी से ही उभरता है। गंदगी अगर नहीं होगी तो हमारा देश जो है वो बिल्कुल स्वास्थ्य से भर जाएगा।